नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी मिश्रा जी से, और उनका विषय था कि भारतीय राजनीति और भारतीय समाज। उनके सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसको दूर करना। और मेरे लिए तो यह है कि सब ठीक है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, और जब मैं बात करता हूँ इस पर तो मैं किसी समाज के निर्माण को लेकर बात नहीं करता, किसी ग्रुप के निर्माण को लेकर बात नहीं करता। मेरी यहाँ पर बात व्यक्तिगत होती है, हर एक व्यक्ति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, एक मनुष्य के लिए, और मनुष्य से बात होती है। समाज सुधारक, समाज का सुधारना ये एकाएक होने वाली घटना नहीं है, और ये रोडों पर नहीं सुधरेगा। व्यक्तिगत चरित्र का विकास और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, यहीं से ही समाज की का उत्थान संभव है, उसमें बदलाव संभव है। आज जो रूपांतरण हो रहा है, आज जैसा माहौल है, ये एक युद्ध का माहौल है। महाभारत चल रही है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन इस युद्ध में भी शांति संभव है। इसमें भी व्यक्ति जो है अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये संभावना हमेशा बनी ही रही और बनी रहेगी। कोई भी धर्म गलत नहीं होता, सबके मूलभूत सिद्धांत वही हैं, और सबका लक्ष्य भी वही है कि हम जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, अच्छे लोगों का निर्माण कर सकें, अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। फिर ये तू बड़ी मैं बड़ी, तू गलत मैं सही, है ना। एक संकीर्णता से उठ करके हमको वैश्विक रूप में देखना होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला मंत्र जो है वो केवल कहने से नहीं होता। सामने वाला यदि आपके ऊपर हमलावर है तो मैं ये नहीं कह रहा कि गाल को आगे कर दो, उसका प्रत्युत्तर दो, लेकिन सबसे पहला प्रत्युत्तर ये होता है कि मैं अपने घरों के सुराखों को बंद करूं। ताला है मेरे पास, दरवाजा है मेरे पास, मैं उसको लगाऊं। ये पहला स्टेप है सबके लिए, ये पहला स्टेप है। यानी कि हम अपने घर को सुधारें, और घर को सुधारने से मतलब दीवालों को सुधारना नहीं है। उस घर में जितने लोग हैं उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र का निर्माण करें, और ये तब संभव है जब हम उनके सामने एक आदर्श रखेंगे, प्रैक्टिकली एक व्यवहारिक आदर्श रखेंगे, और ये आदर्श हमें रखना है। तो अगर किसी भी परिवर्तन को लाना है तो उसकी शुरुआत स्वतः से होगी। तो जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं वो अपनी तरफ देखें। क्या वो पाखंड को सामने लाना चाहते हैं? क्या वो रूढ़िवादिता को सामने लाना चाहते हैं? क्या वो ऐसे विचारों को अपने जनमानस में गहराई से स्थापित कर देना चाहते हो कि लोग केवल एक रिवाज को लेके चले जिसके निहितार्थ किसी की समझ में ना हो? आप करना क्या चाहते हो? जितने भी हमारे कथावाचक हैं, मैं उनको कथावाचक ही कहता हूं, वो किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं, या मुस्लिम्स हैं तो किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज भारत का समाज हिंदू मुस्लिम, मूल निवासी आर्यंस, बड़ी कास्ट छोटी कास्ट, इसमें उलझा पड़ा हुआ है। और इसी के अनुसार देश के राजसत्ता का रास्ता निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोधी हूं, लेकिन एक स्वस्थ समाज वही हो सकता है जिसका व्यक्तित्व जो है समग्रता को प्राप्त हो। ये ठीक शब्द जो है मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए भी है। अगर आपने एक तालिबान बना लिया
या अरब कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ शांति क्यों नहीं है? सबसे बड़ी अशांति की जगह वो है। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं चूके हो, और तुम जहाँ चूके हो तुम्हें वहीं से उठना होगा। यही बात हिंदू धर्म के लिए भी है। हमारा रास्ता जो है अस्तो मा सद्गमय का है, अंधेरे में प्रकाश का प्रवेश, और तुम जड़ता के रूप में रूढ़िवादिता को पकड़े बैठे हो। फिर वही असत का बोलबाला। यदि आप मंच से बोलते हो तो आपकी वाणी में वो प्रभाव क्यों नहीं है? कारण क्या है? जब आप जड़ता की बात कर रहे हो, किसी भी स्तर की बात कर रहे हो, मैं प्राथमिक स्तर की बात ले लेता हूँ, मूर्ति पूजन की बात ले लेता हूँ, धर्मांधता का बात ले लेता हूँ। लोग व्रत रख रहे हैं, एक मान लीजिए जन्माष्टमी का व्रत रख लिया उन्होंने, तो व्रत रखने से फायदा क्या हुआ? कौन सी चीज ऐसी हुई कि जो कि उनको उस ईश्वर के करीब लेके गई, या उनके चरित्र में किस चीज की वृद्धि हो गई? बात व्यवहारिक की होनी चाहिए। तो हिंदू कौन और मुस्लिम कौन, सब मतांध है। और वो गुरु जिसके शिष्यों का चारित्रिक विकास नहीं हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसने समाज को और गंदा किया। यदि वो तत्वदर्शी है तो उसको तो भेद स्पष्ट दिखाई देना पड़ना चाहिए, उसको भेद समझ में आना चाहिए, उसको वो रास्ता भी पता होना चाहिए, और सक्षम होना चाहिए इस मामले में कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को समझा सके। कौन मुस्लिम है? अगर मेरी निगाह में मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पर चंद के अलावा और कोई मुस्लिम ही नहीं दिखता। एक बेसिक रूल है, जैसे हिंदू मुस्लिम। मैंने अध्ययन किया है, मैं सूफीनिज्म से बिलोंग करता हूँ, उनकी आध्यात्मिक परिपाटी को जानता हूँ, मैंने उसका अनुभव किया है। तो कौन मुस्लिम है? मुस्लिम होने का जो पहला शर्त है वो हम कलमा पढ़ाते हैं। कलमा एक शब्द नहीं है, एक वाक्य नहीं है कि तुम ऊपर से निकल जाओ। ये तो ऐसा हो गया कि मैंने एक अमृत एक लोटे में भर के रखा हुआ और मैंने तुमको दिया और तुम जो है उस लोटे को चाट रहे हो बाहर से। ये विषय मेरा ना हो करके मुस्लिम धर्म गुरुओं का होना चाहिए कि वास्तव में उनको बता सके कि इसके अंदर है अमृत, तो इसके अंदर है, ये तो बाहर रखा हुआ है, इसके अंदर घुसो और मनुष्य के चरित्र का निर्माण कर सके। तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम्हें खुद नहीं दिखाई दे रहा, तुमको खुद नहीं दिखाई दे रहा। मुस्लिम वो जिसकी वजह से किसी को भी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक कष्ट ना हो, जो किसी की भी परेशानी का कारण किसी भी स्तर पर ना बने। ऐसा व्यक्ति, ऐसा दृढ़ संकल्प जिसके पास है वो मुस्लिम है। यदि नहीं है तो तुम कुछ और हो। मुस्लिम की बात अलग, फिर उसके बाद जो बात आती है ईमान। चंद शब्दों
को रट लेने से ईमान नहीं हो जाता। चंद चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करने से ईमान नहीं हो जाता। कुरान की एक बात है कि इसकी चीज़ों को पूरी तरीके से मानो। कुछ माना कुछ नहीं माना, इससे काम नहीं चलेगा, पूरा मानना पड़ेगा, पूरा मानना पड़ेगा। तो पहली बात यही मुस्लिम की हो गई कि जिसके होने से शांति हो, ऐसे व्यक्ति को मुस्लिम कहा जाता है। शांति का धर्म है। कहाँ शांति है? जब आप वाज करते हैं, बात करते हैं, उस वाज में भी इतना कोलाहल होता है, इतना कोलाहल होता है, कौन सी शांति? यदि तुम्हारे होने से, फिर मैं वो बात कहूँगा, मैंने अपनी बातों में कहता हूँ कि कोई तुम्हें मारे तो दूसरा गाल करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एक और मार दो, प्रतिकार करो। लेकिन पहला चीज क्या है? ताला और चाबी, तुम्हारा अपना घर। तो अपने कुकर्मों की वजह से इस्लाम को तो बर्बाद ना करो। मेरे गुरुजी ने कहा था, कॉमन सेंस, इस्लाम को अगर समझना है तो जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस के अंदर आती है वो कुरान में होगा। कॉमन सेंस, जीवन जीने। और एक चीज और है, बात तो मैं मुस्लिम की करना चाहता हूँ कि मुस्लिम कौन? तो मेरी निगाह में बहुत चंद लोग मुस्लिम हैं। तत्वदर्शी गुरु कौन? जिसके सामने सब समरूप में हो, जो चीज़ों के मर्म को समझे। जब वो मर्म को समझ लेगा, अगर वो तत्वदर्शी है, तो उसको दो तो दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि दो है ही नहीं, है ना? तो जो पढ़ी लिखी समाज इस वक्त समाज में है, ये उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम्हारे पास क्षमता है चिंतन करने की, चीज़ों को समझे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। कि हम अपने बच्चों को कैसा समाज देना चाहते हैं। यदि हमें कोई मार्ग मिला है, कोई किताब मिली है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिला है, तो जैसा उन्होंने हमसे कहा उसको एज इट इज ले और अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें। और अच्छे समाज का निर्माण व्यक्तित्व विकास से ही होगा, चरित्र विकास से ही होगा, ना कि रोडों पर घेर करके नमाज पढ़ने से होगा, ना नारेबाजी से होगा, ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने से होगा। भीड़ आपको किसी भी स्तर पर उस सही मार्ग को पहचानने नहीं देगी। इसकी शुरुआत ही आपके विकास से, आपके चरित्र के विकास से है। तो पढ़े लिखे लोग अगर अंधविश्वासी होंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है, यदि आप क्रोध दे रहे हैं तो संकल्प भी साथ में दीजिए, प्रेम भी साथ में दीजिए। मनुष्य मात्र के लिए प्रेम, जीव मात्र के लिए प्रेम। समझने की चीज़ है। मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस स्थिति से भारत को निकलना होगा।
और हत्ता कि मैं इसको ये भी मानता हूँ कि ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक मथा नहीं जाएगा तब तक मक्खन नहीं आएगा। तो सारी आशा जो है भारत के जागरूक और पढ़े लिखे समाज से है कि किसी भी चीज़ को एज इट इज़ मत लीजिए, उसको नकारिए, जितने बलपूर्वक नकार सकते हैं नकारिए कि ऐसा होना संभव नहीं है। अगर ये कोई भी रिवाज हमारे पास है तो जब आप उसको नकारेंगे तो उसके सपोर्ट में जो चीज़ें खड़ी हैं उसका जो यथार्थ है स्वतः अपने सामने आ जाएगा और आपके अनुभव में चीज़ें आ जाएंगी। आप उसको करिए, फिर अंधे होके मत करिए। और मुस्लिमों के लिए तो इतने ही है कि यार क्या बताऊं, इतनी बढ़िया चीज़ को इतने बढ़िया रास्ते का सत्यानाश कर रखा है आप लोगों ने, एकदम सत्यानाश कर रखा है। जो चीज़ लोगों के लिए अमृत बन के आई थी, आपने उसको जहर बना दिया, जहर बना दिया, जहर। तो ये स्वतः तुम लोगों के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे हैं और सैद्धांतिक रूप से सामने आए, ताकि जो नई जनरेशन है उसका आप मार्गदर्शन कर सकें अच्छे और स्वस्थ समाज बनाने में। मैंने पहली चीज़ बता दी कि पहला फैक्टर ये है कि तुम्हारी वजह से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो कौन है जो है मेरे पास आए? इतना बेहतरीन सामाजिक और व्यक्तित्व का रूपांतरण होगा यदि आप लोग सही तरीके से इसको समझें। दिखावा नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें, और दिखावा ना होने का दिखावा तुम कर रहे हो। दिखावा ना होने का दिखावा तुम लोग कर रहे हो। अच्छी भली चीज को सत्यानाश कर रखा है। तो आप लोग समझें, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि इससे किसी और का फायदा होगा, इससे तुम्हारा और तुम्हारी कौम का ही फायदा होगा। और वो जो एक संकल्प है कि हम अपने धर्म को प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने, किताब से होगा, आपके व्यक्तित्व से होगा। इस्लाम आपके व्यक्तित्व से जाना जाएगा, आपके चरित्र से जाना जाएगा। अगर हिंदू जाना जाता है तो राम जी के चरित्र से जाना जाता है, और जो उनके अनुकरणीय लोग हैं, जो उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके चरित्र से जाना जाएगा। एक पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति जिसने पूर्णता को स्पर्श कर लिया, उसके व्यवहार में वो चीज उतरेगी। संस्कृति का बचना जरूरी है, लेकिन संस्कृति बचेगी संस्कार से, और संस्कार घर में होता है, रोड पर नहीं होता। रिवाज इसलिए हैं ताकि वो माध्यम है, माध्यम है, वो मंजिल नहीं है। माध्यम है उस महत्वपूर्ण चीज को जानने का जिसके लिए हमारा जीवन है। मुर्दा रिवाजों को ढूंढना कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर अंधा दौड़ है। आप नींद में हो, सबके लिए एक जैसी बात है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। ये सारी बातें वही मिश्रा जी वाली बात है। तो मैं तो बात करता हूं व्यक्तिगत,
कि आपके जीवन से दुख जाए और आपके जीवन में सुख आए। अगर इतना ही करने में आप कामयाब हो गए तो आपका आना यहाँ पर इस संसार में सफल हो गया। कुरान शरीफ की एक आयत है, फिर मुसलमानों से बात कहूँगा, कि जो लोग फितना फैलाते हैं, फितने का मतलब क्या है? मुस्लिम, हिंदू, फितने का मतलब है ऐसी हर एक चीज जो कि शांति को भंग करे। फालतू में शगुफा छोड़ दिया। तो सब लोग स्वतः के धर्म के सही अर्थ को जाने। आप हिंदू हो तो जब एक अपर कास्ट लोअर कास्ट के ऊपर डंडा रख देता है तो आपका तत्व दर्शन कहाँ चला गया? कहाँ चला गया तत्व दर्शन? कहाँ चली गई वो सारी थीसिस? जब आप किसी की मजबूरी में अपना फायदा देखते हो, किसी की मजबूरी में अपना फायदा देखते हो, आपके लिए हर एक व्यक्ति केवल एक शोषण करने की जगह है। आपको मौका मिले तो ये बदलना चाहिए। ये किसी भी अनुष्ठान से नहीं बदलेगा, ये किसी भी अनुष्ठान से नहीं बदलेगा। आप बचाना क्या चाह रहे हो? यदि आपके होने मात्र से लोगों के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, हिंसा उत्पन्न हो जाए, अमानवता स्पष्ट हो जाए, जो हो गया अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो, उसको लिखिए। आपने लिख रखा है, अब उसको लिखिए यहां पर कि ये घटना नहीं होगी। उस घटनाक्रम के लिए आज का परिवेश क्यों गंदा कर रहे हो? तो मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो। प्रॉब्लम यह है कि तुम मुस्लिम भी तो नहीं हो, तो तुम एक आताताई हो, तो तुम्हारा दमन आवश्यक है। यदि तुम हिंदू हो और उसके मूल तक नहीं जा रहे हो, इसके मूल सिद्धांतों को नहीं अपना रहे हो, तो तुम कुछ और हो। लेकिन मैं हिंदू नहीं कह सकता। हिंदू एक ग्रुप का नाम है, जीने के तरीके का नाम है, सभ्यता का नाम है। ये मूल नहीं है। मैं तत्व की बात कर रहा हूं। तो हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों को तो फिर इतनी सी बात वापस से बोलूँगा कि तुम तो पहले सीढ़ी पे नहीं चढ़े, पहले मुस्लिम तो हो। जिस दिन तुम मुस्लिम ही हो जाओगे ना, ईमान वाला बात की बात है। हाँ, तकवादार अलग बात है, सब कुछ अलग है। फर्स्ट स्टेप मुस्लिम, वही पूरा नहीं है। एक बार होके देखो, यही पहला कदम होके देखो, ज्यादा नहीं, अपने जीवन के 40 दिन होके देखो, 40 दिन होके देखो बस केवल, कि तुम्हारे होने मात्र से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। 40 दिन होके देखो। बड़ी बड़ी इबादतें, बड़े बड़े अमल, बड़े बड़े परहेजगारी, ये तो बात की बात है। तुम मात्र मुस्लिम होकर के 40 दिन देखो। सीधी सी बात है।
तुम फालतू में सामने काफिर ढूंढ रहे हो, मुनाफिक ढूंढ रहे हो, तबका ढूंढ रहे हो, तरीका ढूंढ रहे हो। ये सारी चीजें तब संभव हैं जब तुम गेट खोल करके अंदर जाओगे, गेट खोल के अंदर जाओगे। और पहला ही शब्द जो मुस्लिम का है, वो पहला ही शब्द है कि तुम्हारे होने मात्र से किसी को कोई कष्ट ना हो। तुम्हारे ना होने मात्र से ही तुम्हारे होने मात्र से ही किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ये फर्स्ट स्टेप है। दरवाजा खोला, तुम अंदर गए। दरवाजा खोला, तुम अंदर गए। अब तमाम सारी चीजें हैं। तो मुस्लिम कौन है भाई? अगर मुस्लिम हो, आओ बैठे। बात यहां पर तुम्हारे अपने विकास की है, तुम्हारी अपनी है, जिंदगी तुम्हारी अपनी है। ये तो ये हुआ कि वो ये अमृत हाथ में है, कलश में है, आप पी नहीं पा रहे हो, है ना। मैं तुम्हारी बात करूं कि तुम इस पूरे दुनिया के लिए स्पेशल बन के आए थे। क्या हो गए? सबसे स्पेशल बन के आए थे ना। तमाम कौमों में अफजल। क्या हो गए? आज स्थिति क्या है? प्रैक्टिकल स्थिति बताओ क्या है? मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर केवल मुस्लिम हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्यों है? क्योंकि तुम वो नहीं हो जिसकी बात उसमें की गई है। तुम कुछ और हो सकते हो, तुम वो नहीं हो। तुम दुनिया भर का चीजें मार्केट में कर रहे हो, संसार में कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे होने मात्र से ही परेशानी पैदा हो रही है। काहे के मुस्लिम? मेरे से किसी भी प्रकार का प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक शब्द कह रहा हूं, और न ही मैं किसी को कोई प्रमाण देने जा रहा हूं। मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूं। नियमित बन के आए थे, एक अच्छे मार्गदर्शक बन के आए थे, गंदगी बन के रह गए हो। तुम्हारी वजह से इस्लाम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तुम्हारी अपनी वजह से। मुस्लिम बनो 40 दिन के लिए केवल बाबू, 40 दिन के लिए मुस्लिम बनो बस, केवल कि तुम्हारे होने मात्र से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और जो 40 दिन हो गया, वो पास है। वो अब सारी चीजें कर लेगा। मेरे को कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। चीजें समझे, देखे और मेरे को भी सिखाए। तुम्हारे होने मात्र से ही यह समाज बहुत सुंदर हो जाएगा। जब युद्ध करना था तब करना था, तब की बात है। आज संसार के हर देश में मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं। ऐसा कोई देश इस दुनिया में नहीं है जहां पर मुस्लिम नहीं है। लगभग देशों में कोई ना कोई नियम कानून है जिससे वो देश चल रहा है। अब बात तुम्हारे चरित्र की है, या हिंदुइज्म के लोगों के चरित्र की है, या ईसाइयों के चरित्र की है, कि वो क्या वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को उसी लेवल पे। आपके पास जो एग्जाम्पल्स मौजूद है, संसार को नहीं, अपने उसी परिवार में, उसी समाज में जिसमें वो रह रहे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा 500 आदमियों को पर्सनली जानता है,
मुलाकात की बात नहीं कर रहा, 500 आदमियों को पर्सनली जानता है, और जिसमें से विशेषता वो 50 आदमियों को जीता है। तो क्या उन 50 आदमियों में, उन 500 आदमियों में तुम्हारा क्या स्तर है कि आप इन लोगों के लिए मुस्लिम हो, कि इन लोगों को मैं परेशानी नहीं होने दूंगा। अपनी तरफ से कोई भी कष्ट इनको नहीं होने दूंगा, बस पहला स्टेप। 40 दिन इसमें रहो, उसके बाद ईमान पे बात करना, उसके बाद में सलात पे बात करना, उसके बाद नियम और कानून पे बात करना, उसके बाद शरीयत पे बात करना। चीजें अपने आप ही खुल के आ जाएंगी। ज्यादा हो रहा है। तो भारत का समाज, ये राजसत्ता, आज भारत के राजसत्ता के लिए गली गली में युद्ध हो रहा है। पहले युद्ध जो है 2 राजा होते थे उनके बीच में होता था, 2 महाराजा होते थे उनके बीच में होता था, क्योंकि लोकतंत्र में अपने एक वोट से हर एक व्यक्ति राजा है। तो हर गली में इस राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, एक मानसिक युद्ध, एक अघोषित युद्ध। हर 5 साल में एक बार ये युद्ध होता है। मैं लोकतंत्र का विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसा करना, वैचारिक भेद, फसाद पे और प्रताड़ना पर आ जाए, एक गृह युद्ध की स्थिति बना ले, नफरत का एक बाजार खोल दे, तो हम जो है किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है। यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू धर्म महासागर है, जिसके अंदर स्वतः ही 9 मार्ग मौजूद हों, प्रमाणित 9 मार्ग मौजूद हों। सांख्य दर्शन, वेदांत, न्याय, 9 मार्ग हैं। उसके अलावा इतने संत, वहां पर उसको फॉलो करने वाले व्यक्तियों के चेतना का इतना निचला स्तर कि वो आज अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, अपने वैवाहिक जीवन को नहीं संभाल पा रहे। इससे निचला स्तर और क्या होगा। हम बात करें बड़े बड़े मंदिरों की, बड़े बड़े तीर्थों की, लेकिन अगर हमारा घर, हमारा परिवार हमसे प्रताड़ित है, तो किस चीज की इतनी बड़ी व्याख्या, किस चीज के लिए इतने बड़े बड़े अनुष्ठान। कुछ चीज बदलेगी नहीं। और ये प्रकृति है, वो अपने आप को बैलेंस करने का रास्ता खुद ब खुद खोज लेती है। बस तुम समायोजित होगे। इतनी ऊंची चीज, इतना गहरा चिंतन। मुस्लिमों के पास, ईसाइयों के पास, सिखों के पास बस एक किताब है, एक मार्ग है। तुम 9 मार्गों को होल्ड करते हो। तो संस्कृति बचाना अच्छी चीज है, प्रतीकों को बचाना। प्रतीक का अर्थ ही होता है प्रतीक, या आपके भाव हैं, आपका संकल्प है जो उसमें ऊर्जा देता है। तो हमें तो ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए, हमारी चेतना का स्तर तो और ऊपर होना चाहिए। तो कहां पर वो चेतना? यदि हम
वास्तव में सनातन को बड़ी गहराई से समझ लेंगे, उसका वास्तव में समझ लेंगे, तो दो चीज़ें हैं। ये संसार जो है आपको बड़ा सुंदर दिखाई देगा। आप एक मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के काबिल हो जाओगे, आप वो क्षमता रखते हो। आपके अंदर मार्ग का द्वेष नहीं है कि किसी मार्ग के लिए हिंसा करनी पड़े। सब कुछ समायोजित है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस विशाल सागर में ना हो। लेकिन फिर भी लेकिन है, मैं फिर भी कथावाचकों से यह अनुरोध करूंगा कि हम अपने इष्ट अवतारों को बड़े ही स्पष्ट ढंग से समझाएं कि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र के ऊपर ध्यान दे। यदि भारतीय मूल को बचाना है तो उसके मूल से शुरू करना होगा। और सभी पढ़े लिखे लोगों से बस यही बात है कि संसार है, सुख है, दुख है, मार्ग है, लेकिन आपका चिंतन आपके साथ होना चाहिए। हर एक चीज की सार्थकता और वैज्ञानिकता दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। सत्य हमेशा हर हाल में, किसी भी देश काल परिस्थिति में सत्य ही रहता है, वही सनातन है और उसका अनुभव होना चाहिए। तो बात इसी पे विराम करता हूँ, बाकी सब फालतू का धंधा है। लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। धर्म पेट हो गया और पेट ही धर्म हो गया। हम अपनी भव्यता को, अपनी दिव्यता को अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने चरित्र से समझ सकते हैं। सिंपल। आपका धर्म कितना महान है ये आपका चरित्र साबित करेगा, आपका व्यवहार। सिंपल। और मैंने पाया है कि जो संतों ने कह दिया है, उन्होंने अपने स्तर पर सत्य ही कहा है ना। अगर अभी अमेरिका से कोई व्यक्ति मेरे को फोन करे और कहे कि वहां पर रात्रि के 7 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, यहाँ पर दिन का भी 11-12 बज रहा है, तो वो असत्य कह रहा है कि सत्य कह रहा है? बात तो समझे, है ना। तो वो व्यक्ति वहां पर सत्य है, तुम यहां पर सत्य हो। वो जब यहां पर पहुंचेगा तो वो कहेगा दिन के 12 बज रहे हैं। तो हर एक संत ने, हर एक दर्शक ने सत्य कहा है। फर्क यह है कि हम इंडिया में बैठ करके उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने और भीड़ के चक्कर में ये साबित करने पे लोग नहीं, दिन बज रहा है, दिन के 12 है, दिन के 12 पॉसिबल है, देख लो। तो ठीक है, सब लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। बस इतना ही सोचना है बाबू कि हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को। 72 होरों का सपना, दूध और शहद की नहरें, या फिर यहां पर जो हमको रास्ता मिला है उसका 100% परिपालन।
अगर यहाँ पर पहला सूत्र है ना कि वो नमाज ईमान वालों की, मोमिनों की मेराज है, यानी कि ईश्वर दर्शन, ईश्वर से मिलन, है ना। तो जिसका ये साबित है, ये हो गया, ये कंडीशन हो गई, उसके लिए वो 72 होरे भी ठीक, 10 दरिया भी ठीक। बाकी जो मुस्लिम ही नहीं बने हुए, नमाज की बात तो छोड़ दो, मोमिन होने की बात तो छोड़ दो, मेराज की बात छोड़ दो, तो उनके लिए 72 जोहरों का चर्चा ही बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो पहले जो यहाँ हो जाएगा, जो यहाँ पर है आगे भी होएगा, है ना। तुम समाज सुधारने पे लगे हो, तुम इस्लाम को ऊंचा करने, अरे तुम्हारे प्रयास से इस्लाम ऊंचा होगा कि तुम चिल्लाओगे, नारेबाजी करोगे, इससे इस्लाम नहीं ऊंचा होएगा, वो तुम्हारा किरदार ऊंचा करेगा, तुम खुद ऊंचे बनोगे, अपने आप ऊंचा हो जाएगा। 72 हुरों का चक्कर छोड़ो, ये जो आज मिला है ना, इसको 100% करो, इसको 100% करो। ये 100% होएगा तब आगे का मामला खुलेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 100% होना जरूरी है। 5 वक्त की उठा बैठक की बात नहीं कर रहा मैं, वो माध्यम है, वो तरीका है, वो चीज नहीं है। वही हो गया कि वो अमृत जो है बाहर से चाटना। तो पहले मुस्लिम बनो, फिर ईमान लाओ, मोमिन बनो, 100% ईमान लाओ, मोमिन बनो, सजदा करो, यहाँ पर कंडीशन पूरा करो, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। बम बांध करके अपने आप को विस्फोट करने से वो नहीं रहेगा कि 72 होरे मिलेंगी। कौन सी चुतिया पंक्ति में अटके हुए हो, यहाँ पूरा करो, वो सट है। लेकिन जो कंडीशन यहाँ की वो तो पूरा करो, मुस्लिम बनो। मैं और कुछ नहीं कह रहा कि कोई जाकर के तुम मंदिरों में जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसे कुछ नहीं बोल रहा मैं। 100% रहो, कुछ मानो कुछ नहीं मानो, वो मुनाफिक। तो जो पहली कंडीशन है मुस्लिम होने की, उसको पूरा करो, कलमे को पकड़ो, आगे बढ़ो। पैदा होने से कोई मुस्लिम नहीं होता, उसकी मुसलमानी करवानी पड़ती है। तुम बोलते हो ये हो गया, कैसे चला दिया, मुसलमान हो गया। नहीं, क्या काटना है वो अंदर कटना चाहिए। पहले बात कान में अजान देते पैदा होने पे भी, लेकिन बाद में कोई मतलब नहीं। अरे उसके कान में अजान दिया तो क्या दिया, उसको समझ में नहीं आया। यानी कि ये बोला गया कि जैसे व्यक्ति जमीन पे आया तो उसके साथ में ये जो पढ़ रहे हो तुम कान में कलमा, अब पूरी जिंदगी उसको पढ़ना है। वो फर्स्ट डे उसका एडमिशन हो गया, फर्स्ट डे उसका एडमिशन हो गया वो, अब उसको जिंदगी भर पढ़ना है। कितना पढ़ाते हो तुम? और कान में बोल दिया एक बार, बच्चा वो बोले मुसलमानी कर दी, खतना करवा दिया, हो गया। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे का जो मीनिंग है वो तो उसके अंदर उतारो। और तुम्हारे बोल के उतारने से नहीं होएगा, तुम्हारे करके होने से होएगा। वो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। तुमको खुद नहीं पता, मैं किसी को कोई चीज़ समझाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे परेशानी होती है एक चीज़ जो कि लोगों के लिए बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। नंबर 1,
नंबर 1 उसको तुमने सत्यानाश कर दिया। तो ठीक है, सभी लोग सोचें, और मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने ज़िंदगी में जिस चीज़ को पाने आए थे और तुम पाने की कोशिश करते हो, सुख, जॉय, आनंद, अच्छा, वो तुमको मिल सकता है। तुम फालतू में, हम लालची हैं, स्वार्थी हैं, तो जो हमको मिलना है हम उसी अपने मिलने के लिए ही सारे कर्म को करते हैं। और सारे कर्म का जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है कि मजे में हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो ये सुख है, जो जॉयनेस है, वो संभव है भाई, वो तुम्हारे अंदर है। तुम उसको मस्त पाई के लिए, वो किसी चीज का, किसी बहाने का के ऊपर डिपेंड नहीं है वो, और तुम अपने मस्त जीवन, मजे में जीवन जी सकते हो। ये सारे मार्ग जो है, जो सारे रास्ते हैं, सारे धर्म जो है, वो इसी के इनडायरेक्टली के लिए प्रयासरत है ना। किसी ने मार्ग पे चर्चा की है, किसी ने व्यवहार पे चर्चा की है, किसी ने फल पे चर्चा की है। लेकिन इसी चीज को पाने के लिए कोशिश की है। तो हम सब लोग अपने अपने धर्मों के मूल को समझें, वास्तव में हमको सिखाना क्या चाहते हैं, और मस्त रहें।